हेलो गाइस, तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम कैसे कम टाइम पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अर्न कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें 75% क्या 70 क्वेश्चन आते हैं हमारे क्या कहते हैं पेडागोगी से, और 70 क्वेश्चन होते हैं 75 क्वेश्चन होते हैं हमारे क्या कहते हैं सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। तो इनमें से जो हमारे 75% जो पेडागोगी के उनमें मेन पॉइंट्स गाइस इतना अच्छा है कि इनमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ क्या कहते हैं ट्रिक्स हैं और कुछ क्या कहते हैं टैग वर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर हम उनको फॉलो करें तो हम अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अर्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं जब हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे। और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें कि हम बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देना, हमें उसमें केवल टैग वर्ड देखना है। क्या देखना है? टैग वर्ड देखना है। अगर हमने टैग वर्ड उसमें हमारा जो मिलता है वो अगर मिल गया तो हमारे क्वेश्चन हमारा सही होता है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये पाया गया, ये कम से कम 90% ऐसे हैं कि ये टैग वर्ड से ही हमारी जो पेडागोगी होती है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और फिर अगर हमारी 75% में अगर 90% हमारी पेडागोगी सॉल्व हो जाती है, जो कि हमारे सीटेट को पास करने में बहुत ही कारगर साबित हो जाती है। क्या सीटेट को क्लियर करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे। अब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी वाइज, तो उसमें हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव क्या दिया गया और नेगेटिव क्या दिया गया। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि बच्चे को अवसर प्रदान करना, क्या बच्चे को अवसर प्रदान करना, तो जिसमें अवसर प्रदान किया जाएगा वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है और वो आंसर सही होता है। पर लेकिन हाँ, क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना कि वो नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है। नहीं का भी आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से अवसर प्रदान करना। तो अगर अवसर प्रदान करना है तो वो हमारा क्वेश्चन सही होगा। फिर है कि प्रोत्साहित करना, अगर उसमें दिया है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो वो क्वेश्चन भी हमारा सही होगा। फिर है कि बच्चों को प्रेरित करना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर है कि बच्चों की मातृभाषा को स्वीकारना, यानी कि जो बच्चों की जो मातृभाषा होती है, अगर वो उसमें हमें क्वेश्चन में जो आंसर है उनमें अगर उस भाषा को मातृभाषा को स्वीकारना दिया गया है तो वो आंसर हमेशा सही होता है। फिर है कि बच्चों के साथ चर्चा करना, जब हम बच्चों के साथ चर्चा करते हैं तो उसमें बच्चे भागीदारी होते हैं और बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर है कि उनकी जो परेशानी होती है, उनकी जो गलतियाँ होती हैं, उनके जो क्या कहते हैं कमियां होती हैं, उनका कारण पता लगाना भी हमारी पॉजिटिव में आता है। फिर है कि पॉजिटिव सृजनात्मकता, अगर बच्चे सृजनात्मकता की ओर जा रहे हैं तो वो भी हमारा पॉजिटिव है। फिर है कि गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि जो हम बच्चों को जो गतिविधि करा रहे हैं वो अर्थपूर्ण है, तो ऐसा अधिगम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फिर है कि भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, जब बच्चे अलग अलग देश के अलग अलग जगह के आते हैं तो उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, हम उस भाषा को संसाधन के रूप में जब यूज करने लगते हैं तो वो हमारी क्या कहते हैं बच्चों के अधिगम के लिए सहायक हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। तो ये आंसर भी हमारा ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है। ठीक है, फिर है कि बाल केंद्रित शिक्षा, अब इसमें तो क्लियर ही है कि जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो वो तो हमेशा बच्चों के लिए रहेगी। फिर हस्तपरक गतिविधि, जब बच्चे हस्तपरक गतिविधियाँ करते हैं तो वो सक्रिय रहते हैं, क्या करते हैं सक्रिय रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पॉजिटिव में रहेगा। फिर है कि करके सीखना, जब बच्चे कोई भी कार्य करके सीखते हैं तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो गाइस जो ये पॉजिटिव पॉइंट है इन्हें कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें अपने माइंड में एकदम बसा लीजिए। क्या अपने माइंड में एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते तो बिना कुछ सोचे समझे उस पर टिक लगा देना, पर ऊपर क्वेश्चन में एक बार जरूर देख लेना कि उसमें नहीं तो नहीं दिया है, तो अगर नहीं दिया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, नहीं तो ये इन पॉजिटिव वर्डों से आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि जो दैनिक जीवन, यानी कि जो बच्चों का जो ज्ञान है, बच्चों को हम जो सिखा रहे हैं वो उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड में आ जाएगा। फिर है कि गतिविधियों के द्वारा बच्चों को सिखाना, ये भी पॉजिटिव में आ गया। फिर दृश्य श्रव्य जो सामग्रियाँ होती हैं उनसे बच्चे काफ़ी हद तक अच्छे से सीखते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर है कि सर्वांगीण विकास, जब बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है तो वो ज्ञान उनका क्या कहते हैं आत्मसात कर लेते हैं, तो उनका हर तरीके का विकास हो रहा है बच्चे का। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या हमें क्या देखना है, सीटेट ने सबसे पहले बच्चों को प्राथमिकता दी है। किसे? बच्चे को। अगर जिसमें बच्चों की भलाई दी गई है वो आंसर हमेशा ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पॉजिटिव वर्ड तो हमने देख लिए, अब देखते हैं कि नेगेटिव वर्ड, जिनमें क्या कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड्स आ जाए वो आंसर हमारा ज़्यादातर गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। तो बस आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों को, जिन्हें क्या कहते हैं पिछली काफ़ी टाइम से सीटेट की पढ़ाई नहीं की और उन्हें डर लग रहा है कि वो कैसे क्या क्वेश्चन आंसर पेडागोगी, जिन्हें पेडागोगी में डर लगता है, उनके लिए सबसे कारफुल वीडियो है गाइस। बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्डों का ध्यान रखना है और आंसर लगाने, और आपका 100% रिजल्ट आएगा। तो देखिए इसमें नेगेटिव वर्ड है कि
रटना, यानी कि बच्चों को हमें कोई भी चीज़ रटानी नहीं है क्या, जिसमें अगर रटना आ गया तो वो हमारा क्वेश्चन हमेशा निगेटिव में चला जाता है। क्या चला जाता है? निगेटिव में। बच्चों को हमें रटाना नहीं है बल्कि उन्हें समझाना है। फिर है कि केवल मात्र ही, यानी कि जब भी किसी ऑप्शन में केवल मात्र ही आ जाए तो वो एक बंधा हुआ हो गया, और हमें बंधा हुआ ज्ञान बच्चों को नहीं देना है। आपको क्या याद रखना है? बस केवल मात्र ही अगर ऑप्शन में दिया है तो वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। फिर है हतोत्साहित करना, तो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। फिर है कि कठोर सजा भय, यानी कि बच्चों को कठोर दंड नहीं देना है, सजा नहीं देनी है और डराना नहीं है। फिर है कि व्याकरण, तो ये भी गलत हो गया। फिर है कि याद करना, यानी कि बच्चों को हमें याद नहीं कराना बल्कि उन्हें सिखाना है, समझाना है। फिर है कि शिक्षक केंद्रित, तो नहीं, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। कंठस्थ करना, तो हमें उन्हें रटाना नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना है, उन्हें समझाना है। फिर है कि दंड या सजा, पुस्तक केंद्रित शिक्षा, तो हमें उन्हें पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़कर शिक्षा देनी है। फिर है कि हतोत्साहित करना, तो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, जैसे कि कोई टीचर होते हैं वो कह देते हैं कि तुमसे इतना भी नहीं होता, तुम एक दिन में इतना नहीं कर सकते, तुम उस बच्चे की तरह क्यों नहीं हो। तो ऐसे वर्ड जो हम यूज करते हैं वो बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? हतोत्साहित करते हैं। इसलिए हमें इनका भी ध्यान रखना है। तो जो ये निगेटिव पॉइंट है, अगर ये किसी में आते हैं तो वो आंसर हमारा गलत होता है। तो हमेशा हमें अपने क्या करना है, सीटेट देने आप जब भी जाओ तो उसमें बस ये देखना है कि जो पेडागॉजी है उसमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है, क्या नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है, और आपकी पेडागॉजी यूं ही सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर आता है निष्क्रिय, यानी हमें बच्चों को निष्क्रिय नहीं रखना है, उन्हें सक्रिय रखना है। कैसा ज्ञान देना है? सक्रिय ज्ञान रखना है, बच्चों को सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं। फिर है कि उच्च शिक्षा, बच्चों को हमें उच्च शिक्षा नहीं देनी है, उच्च लेवल की शिक्षा नहीं देनी है, हमें उनके जीवन से उन्हें जोड़कर उन्हें शिक्षा देनी है। कैसी? जीवन से जोड़कर। फिर है कि ग्रेडिंग अंक, तो अंक प्रणाली तो हमारी क्या है, निगेटिव में ज़्यादा है, तो ये भी निगेटिव हो। फिर है लैंगिक असमानता, यानी कि हमें बच्चों में ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो ऐसे जो लैंगिक असमानताएं होती है उन्हें नहीं बताना है। क्या बच्चों के अंदर ये नहीं रखना है कि ये लड़का है ये लड़की है, तो उन्हें लैंगिक असमानता जो होती है वो हमेशा निगेटिव में आता है। फिर है कि व्याख्यान करना, बच्चों को व्याख्यान नहीं करना है। क्या जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो व्याख्या क्या समझेंगे, वो तो उन्हें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ना कि उन्हें व्याख्या के द्वारा बस बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी हमारे नेगेटिव वर्ड है। आगे देखते हैं। फिर आगे है कि सीटेट में गाइस हमें क्या करना है, जो आंसर जिन आंसरों में बच्चों का सम्मान दिया हो, यानी कि जिन क्वेश्चन जो कुछ आंसर हैं उसमें दिया हो कि बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्या बच्चे को सम्मान देना, तो जो बच्चों को सम्मान देना ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है। क्या पॉजिटिव वर्ड है। फिर है कि समझो बच्चा भगवान है, यानी कि हमें ये समझना है कि बच्चा भगवान है, बच्चे को ही प्राथमिकता देनी है, तो वही हमें आंसर लगाना है जिसमें बच्चे को ही प्राथमिकता दी जा रही हो। आपको ऑप्शंस बस पढ़ने हैं और उसमें ये देखना है कि इसमें किससे प्राथमिकता दी जा रही है। अगर उस आंसर में क्या कहते हैं बच्चे को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है तो वही ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर एक ट्रिक और है कि आसान प्रश्न के लिए सबसे अधिक समय एवं कठिन प्रश्न के लिए सबसे बड़े विकल्प का चयन करें। यानी कि जब जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो आसान है और सरल है, इसे आप बहुत जल्दी कर लेंगे, तो उसे आप बहुत जल्दी कर लीजिए। क्या उसे क्या कहते हैं अधिक समय दीजिए, ताकि आप उसका वो क्वेश्चन गलत ना हो। जो आसान क्वेश्चन है अगर आप उसे भी गलत कराओगे तो कठिन तो गलत कठिन है ही, तो क्या करना है आपको, जो आपको लग रहे हैं कि आसान है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर आप अपना टाइम ज़्यादा दीजिएगा। जो कठिन है, क्या जो प्रश्न कठिन है उस पर आपको सबसे कम समय देना है, और क्या देखना है उसमें जो सब पूरे ऑप्शनों में जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो, क्या जो सबसे लेंथी ऑप्शन हो उस पर टिक करना है। क्या करना है, जो सबसे लेंथी ऑप्शन हो उस पर टिक कर देना। आपका क्वेश्चन ये क्या कहते हैं 75% 80% तो क्या होता है कि वही क्वेश्चन सही होता है। सीटेट में एक ये भी पॉइंट है कि जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लेंथी होता है वो आंसर काफ़ी हद तक सही हो जाता है। क्या होता है, काफ़ी हद तक सही हो जाता है। और ये आपको कब करना है, जब आपको उसका आंसर पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो हमारा गलत तो होना ही है, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए। तब आप उस पर क्या करते हैं, तब आप जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो उस पर टिक करना है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।